नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की सूची जारी। सहारनपुर के देवबंद से विपिन कुमार को टिकट दिया गया है। तो सहारनपुर के देवबंद से विपिन कुमार को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की सूची जारी हुई है। सहारनपुर के देवबंद से विपिन कुमार को टिकट दिया गया। तो निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ये लिस्ट जारी हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की ये सूची जारी की। तो विपिन कुमार को टिकट दिया गया है। सहारनपुर के देवबंद से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की ये सूची जारी हुई है। चूंकि देखिए 17 तारीख जो कि नामांकन की आखिरी तारीख है, और उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी है, और लगातार सबकी नजर थी कि बीजेपी अपनी सूची कब जारी करेगी, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, अपने पत्ते कब खोलेगी। और देखिए, अब बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपनी सूची जारी की है। सहारनपुर के देवबंद से विपिन कुमार को टिकट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की यह सूची जारी हुई है। बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है। तो ये सूची आपको लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की यह सूची जारी हुई है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिरकार बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपनी सूची जारी कर दी है। आज निश्चित तौर से देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर आगे आ रही है। राजनीतिक तौर पे देखिए तो सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका अध्यक्ष की जो सूची है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया। पश्चिमी क्षेत्र की सबसे पहले जारी की गई है। आपको बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्र में जो सूची है वो इस समय जारी कर दी गई है। और अभी अगर बात करेंगे सहारनपुर जिले की, सहारनपुर के 4 जो निकाय के अध्यक्ष हैं उनके लिए देवबंद से विपिन कुमार को किया गया है। नकुर से शिव कुमार गुप्ता, गंगोह से श्रीमती कविता सैनी और सरसवा से श्रीमती वर्षा मेहरा खटिक को उम्मीदवार बनाया गया। वही अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर खास से मीनाक्षी स्वरूप खतौली, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई थी वहां की सीट, वहां से अगर देखेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उमेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम शामली की बात करेंगे तो शामली के सभी उम्मीदवारों को दिया गया है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जिला, रामपुर, संभल, इन्हीं के साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र का है, चाहे वो पार्षद की बात हो चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष की बात हो, उन सबकी जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो माना जा रहा है आपसे कुछ देर में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम के जो चुनाव वाले हो रहे हैं उनके भी बहुत देर से आने की एक संभावना है। साथ बता दूं कि ये लेटेस्ट है, काशी क्षेत्र के भी पालिका के जो वो प्रत्याशी हैं उनके भी नगर पालिका अध्यक्ष काशी क्षेत्र वो भी जारी कर दी गई, लिस्ट जारी कर दी। ये से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो एक एक करके जारी करती जा रही है। जहां पश्चिमी क्षेत्र में देखा था, पश्चिमी क्षेत्र में अब काशी क्षेत्र की भी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि नगर निकाय चुनाव के कार्य सूची नजर आई थी, कल जहां आखिरी दिन है, अब 24 घंटे से कम का समय बचा है, 17 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का, वहीं 199 जो पालिका के अध्यक्ष हैं उनके और 17 नगर निगम चुनाव के जो मेयर के पद है और साथ ही साथ जो पार्षदों के सूची है वो भारतीय जनता पार्टी अब जारी करती नजर आ रही है, जिसमें शुरुआत उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की थी और अब काशी के जो क्षेत्र है वहां से करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम की भी सूची जारी कर दी गई है। तो लगातार अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सूचियां हैं वो लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अब जारी करती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमने देखा था कि किस तरीके से जो सूची की जो इंतजार किया जाता था, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जहां जो सूची है वो एक दिन 2 दिन पहले जारी की थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। तो अब देखना होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार निकाय चुनाव की मूड में थी, और इस तरह से अब जब भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल दूसरा बनता नजर आ रहा है, उसमें अब इन सूची के लिए जो उनके जो उम्मीदवार हैं
जिनमें क्षेत्रीय और सामाजिक और साथ ही साथ जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कदम फूंक फूंक के रख रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि फाइनल्स के पहले जो निकाय चुनाव वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाएगा। उसको जीतने की जो रणनीति बनाई गई है उसमें 2 दिन पहले भी लगातार मंथन चला था, कोर कमेटी की बैठक हुई थी और लगातार 2 दिन से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो कि प्रदेश महामंत्री संगठन वो दिल्ली प्रवास पे थे। और आज जब उन्होंने सुबह मुलाकात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसके बाद जो मुहर लगती है, अंतिम मुहर लगने के बाद अब सूची का जो क्रम वाइज जारी किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए मनीष, काफी लंबा ये चिंतन मंथन था। इस लिस्ट पर अगर नजर डालें तो जिस तरह से लिस्ट जारी होने से पहले लगातार बैठकों का दौर हमने देखा, किस तरह से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे, उम्मीदवार भी डेरा डाले हुए थे कि उनको टिकट मिले। और देखिए इतने चिंतन मंथन के बाद अब लगातार बीजेपी अपनी लिस्ट जो जारी कर रही है, अगर लिस्ट पर ध्यान दें, गौर करें तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या समीकरण, किस तरह से जातीय समीकरण या कोई और समीकरण का ध्यान में रखते हुए ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है उम्मीदवारों की? निश्चित तौर से ये एकदम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात हुई थी और संगठन ने जब हमने देखा था दिसंबर जनवरी में पहले चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद जब रोक लगा दी गई थी तभी से जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दी गए थे, नियुक्ति कर दी गई थी, क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद जो पैनल की लिस्टिंग स्क्रीनिंग कमेटी के साथ करनी थी उसकी 3-3 उम्मीदवारों की सूची को क्षेत्र अध्यक्षों के द्वारा स्क्रीनिंग करके, प्रभारी के द्वारा स्क्रीनिंग करके भेजना था। और सबसे बड़ी चीज देखिए थी कि संतुलन कैसे बनाया जाए, किस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश की जाए, वो क्षेत्रीयवाद हो चाहे जातिगत समीकरण हो, उन सबको देखना बहुत अहम हो जाता है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मिर्जापुर, बनारस, ये जो बेल्ट आती है वहां पे आप देखेंगे तो ओबीसी कुर्मी बेल्ट का ज्यादा इफेक्ट दिखता है। हम देखेंगे पटेल का जो वोट बैंक था उसको साथ ही बात की गई थी। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे इटावा, मैनपुरी क्षेत्र में तो शाक की बहुल क्षेत्र माना जाता है, यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं शाक और यादव के ऊपर जोर देखती हुई नजर आती है। अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, ये जो पूरा एरिया है। तो इसमें आप देखेंगे ब्राह्मणों को टिकट की जो दावेदारी वो जरूर दी गई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हम देखा था कि जैसे मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम महिलाओं के जो वोटर्स हैं उनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। 55 समाज की तमाम बैठकें हुई थी, तमाम आयोजन किए गए थे। साथ ही साथ सूफी सम्मेलन की बात की गई थी। साथ ही हमने देखा कि आपसी मिलन समारोह की बात की गई थी, किस तरह से मिलन समारोह किया जाए। जो मुख्यमंत्री के अनुवाद थे, जो मुख्यमंत्री के मन की बात थी, उसके 100 समीकरण की उर्दू अनुवाद करके सबको सुनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार मुस्लिम चेहरों को भी आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भी दाव लगाती नजर आ सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। इसकी जो रणनीति आप बनाएंगे अगर वो अगर साबित होती है तो निश्चित तौर से जो आपका मिशन है और जो आपने वादा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 2024 में 80 संपूर्ण कमल खिलाने का जो वादा किया है, अगर वो समीकरण इस निकाय चुनाव में सही बैठता है तो निश्चित तौर से आगे आने 2024 के चुनाव के लिए वो रणनीति कामयाब होती नजर आ सकती है। इसलिए जातीय समीकरण साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण को जरूर ध्यान में रखते हुए ये टिकट की जो चयन प्रक्रिया हुई है इसके ऊपर मुहर लगाई गई। जी बिल्कुल मनीष, और मनीष ये भी देखिए कि किस तरीके से आज आखिरी दिन, देखिए कल आखिरी दिन है 17 तारीख नामांकन की, और उससे पहले कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली जाती है। और एक दिन पहले ये सूची जारी करने की जो प्रक्रिया बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, इनकी वजह से ये थोड़ा विलंब जो हुआ है प्रत्याशियों की लिस्ट लाने में, ये वजह ये बताई जा रही है। देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण सीटें, जैसे 17 नगर निगम की जो सीटें थी, जो 199 नगर पालिका की जो सीटें थी, इनका जो चयन होना था ये मुख्यालय से होना था। और मुख्यालय में हमने देखा था जिस तरह से चयन प्रक्रिया हो रही थी, जहाँ पे इनके जो पैनल्स मंगाए गए थे उसको लेके प्रभारी मंत्री जो नियुक्त किए गए थे, उनके साथ वहाँ उस क्षेत्र के जो विधायक थे, सांसद थे, उनसे रणनीति बनाई गई थी। उन नामों में चयन की प्रक्रिया की गई थी। जिन सीटों पे एक उम्मीदवार था वहां पे मौजूद दावेदार लगा था, उसका एक ही नाम भेजा गया था। जिन सीटों पे 3 उम्मीदवार थे उन 3 लोगों का नाम पैनल में भेजा गया था। उसमें अंतिम मुहर लगनी थी उत्तर प्रदेश मुख्यालय में जो कोर कमेटी में लगी थी। उसके बाद जो फैसला लेना था वो शीर्ष नेतृत्व लेना था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद गए हुए थे। और देखा माना जाता है कि जो जातीय समीकरण है उसको लेके जो पेच फंसा था, जिसके लिए ये पूरी सूची रोकी गई थी, सूची में मंथन लगातार चला था, उसको कहीं ना कहीं जरूर देखा गया था। क्योंकि माना जाता है कि जो महापौर है, जो 14 महापौर पिछली बार 16 में से जीते थे भारतीय जनता पार्टी में, उसमें से ज्यादातर महापौरों के टिकट काटे गए। उनकी जगह नए टिकट, नए समीकरण लाने थे, नए तरीके से जो
जो चुनाव आयोग बनाया गया था, जिसकी तरीके से जो टिकट बांटने थे, उसको लेकर जो प्रक्रिया गई थी, उसमें कहीं ना कहीं नई समीकरण बैठाने की कोशिश की जाती है और वो नए समीकरण बैठाने में समय लगता है। उसी तरह से अब देखा जाता कि जो नए उम्मीदवार होंगे, जिनके टिकट कटे हैं, उनको कैसे मनाया जाए, बागी उम्मीदवारी ना हो सके आपकी, उनको भी मनाना था। साथ ही साथ नए कौन आ सकते हैं, जी। कौन आपकी उस रणनीति में फिट बैठेंगे, इसको लेकर चिंतन मंदिर चला तो माना जाता है। इसी के चलते जो सूची थी वो विलंब हुई थी। हालांकि जो प्रत्याशी थे जिनका नाम पैनल में भेजा गया था, उनको कहीं ना कहीं हिंट कर दिया गया था, क्योंकि फॉर्म खरीदने के बाद उसमें तमाम प्रक्रिया होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जी। प्रत्याशी को अपनी जमा करनी होती है, उसके लिए कम से कम 48 घंटे का समय होता है। तो माना जा रहा है कि जो संभावित प्रत्याशी थे उनको पहले इंगित कर दिया गया था कि आप अपनी तैयारी रखें और जिनका फाइनल नाम लिया जाएगा वो जाके पर्चा दाखिल करेंगे। तो अब माना जा रहा है कि कल आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो कल एक साथ पहले चरण के लिए कल एक साथ नामांकन करते दिखेंगे। और इन नामांकन प्रक्रिया में माना जा रहा है कि जो मेयर के पद हैं उनमें तमाम दिग्गज जी। मंत्री आपको देख सकते हैं कि वो जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले निगमों में महापौर के जो टिकट जो उम्मीदवार हैं उनके साथ वहां जाके उनके नामांकन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अपना स्टैंड दिखाने की कोशिश कर सकती, आसानी कोशिश कर सकती, नजर आ सकती किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले चुनाव में जो सेमीफाइनल है उसके लिए तैयार है। और जी। जो टिकट की प्रक्रिया थी जिसका लंबे समय से इंतजार किया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी को देने के लिए। तो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी की ये सूची जारी हो चुकी है।